हेलो क्लास। सो वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो कि न्यूज़ में था। तो यहाँ पर करंट का ही टॉपिक है और मैंने ये क्लिप लगाया हुआ है कि पीएम मोदी ने अनवील किया है नेशनल एम्बलम एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में। तो नेशनल एम्बलम का जो स्टैचू था उसको अनवील किया और बहुत ही सुंदर स्टैचू जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर पिक्चर्स इस तरीके से हमने लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन और कितने अच्छे तरीके से जो है ये स्टैचू हमारा बनाया गया है। इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। ये जो नेशनल एम्बलम है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल एम्बलम, और नेशनल एम्बलम में जो भी डिटेल्स हैं वो हम चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि करंट से रिलेटेड जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले ये जो एम्बलम जो तैयार किया गया है इस तरीके का, इट इज़ मेड ऑफ किसका बना है, ब्रॉन्ज का बना है और इसका टोटल वेट है 9500 kgs। ठीक है, 6.5 मीटर्स हाइट देखने को मिलेगी और ये कास्ट कहाँ हुआ है, एट द टॉप ऑफ द सेंट्रल फ्लोर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के एकदम टॉप पर जो है इसको प्लेस किया गया है। टोटल वेट कितना है, 6500 kgs का इसका वेट है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट द एम्बलम। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील है उसका वेट 6500 kgs है और उसको जो है प्लेस किया गया है ताकि ये जो एम्बलम है इसको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा ब्रॉन्ज का बना है। हाइट देखिए कि 6.5 मीटर्स हाइट है, 9500 kgs का इसका टोटल वेट है। जो स्टील है इट इज़ ओनली अबाउट 6500 kgs और उसको प्लेस किया गया है वहाँ पे। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम नेशनल एम्बलम की बात करते हैं, ये नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है क्या, व्हाट इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करता है, हम ये कलर ले लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है सील ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया, जो कि हमने कहाँ से अडाप्ट किया था, फ्रॉम द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर। ठीक है, इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाऊँ तो जो लाइन कैपिटल था अशोका पिलर का, वहाँ से हमने नेशनल एम्बलम को एक रिप्रेजेंटेटिव सील ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है अडाप्ट किया था। ठीक है, और ये अशोका पिलर कहाँ पर बेस्ड है, ये बेस्ड है सारनाथ यूपी में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये एक सिंबल है किसका, अथॉरिटी का, और प्रेजेंट करता है जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं गवर्नमेंट की, हमारा यही सिंबल जो है एक अथॉरिटी का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था स्टेट एम्बलम, तो 26 जनवरी 1915 को अडॉप्ट किया था। और मोटो क्या था नेशनल एम्बलम का, सत्यमेव जयते और ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। ठीक है, तो दिस इज द मोटो ऑफ द नेशनल एम्बलम। बढ़ते हैं आगे। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखोगे इस तरीके से ना 4 लाइंस जो हैं दे आर प्लेस्ड। वन एक फ्रंट में है, एक नॉर्थ में, सॉरी एक ईस्ट में, एक वेस्ट में और एक साउथ वाली साइड पे, ऑपोजिट साइड पे जो है प्लेस्ड है। सो 4 लाइंस यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं। नाउ व्हाट डज दीज 4 लाइंस इंडिकेट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसलिए हमारे जो इंडिया में हर जगह पर ये हम नेशनल एम्बलम, नेशनल सिंबल की तरह इसको रिप्रेजेंट या इसको हर जगह लेके चलते हैं। और ये जो 4 लाइंस हैं ये इंडिकेट करते हैं पावर को, ठीक है, करेज को, प्राइड, ठीक है, एक तरीके से आत्मविश्वास, ठीक है, और कॉन्फिडेंस इंडिकेट करता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट डज द 4 लाइन इंडिकेट, और 3 दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा। ठीक है, तो उसमें से आपको एक चुनना होगा या किसी भी तरीके से हो जाते हैं। सो पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ जो नेशनल एम्बलम है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये अडेप्टेशन है किसका, लाइन कैपिटल, जो कि ओरिजिनली फाउंड कब किया था, टॉप दी अशोका कॉलम एट सारनाथ। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 250 BC में, मतलब 3rd सेंचुरी BC में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो कैपिटल है इसके 4 एशियाटिक लाइन्स हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं पावर, करेज, प्राइड और कॉन्फिडेंस सीटेड इन अ सर्कुलर अबैकस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ती हूँ, तो नेक्स्ट है आपका व्हाट डज
वन सेकेंड, ओके। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम समझेंगे कि नेशनल एम्बलम का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या थी, कहाँ से ये चीज़ आई है, ठीक है, कहाँ से हमें नेशनल एम्बलम जो है इसका इम्पोर्टेंस पता लगा है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे इंडिया में इसको एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी लिया जाता है, ठीक है। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले देखो, जो ये बार बार मैं बता रही हूँ कि ये जो एम्बलम है ये अडेप्टेशन है लाइन कैपिटल का, किसका, अशोका का। एक एंशियंट स्ट्रक्चर था और एंशियंट स्कल्पचर है जो कि कब से डेट करे, 280 BC, दैट मीन्स 3rd सेंचुरी BC से, और ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड पर उन्हीं के टाइम पीरियड पर यहाँ पर हमें नेशनल एम्बलम जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मौर्यन में से अशोका ने जो है ये बिल्ड किया था लाइन कैपिटल को, और वहीं से जो है तब से हम इसको एज ए सिंबल माना गया है, ठीक है। और क्या इंडिकेट करता है, प्राइड, पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। अशोका ने बिल्ड किया था सारनाथ में अगेन इन 250 BC, और जो पिलर था उसको बोला जाता था अशोक स्तंभ, ठीक है। तो एक पिलर जो है सारनाथ में उन्होंने बिल्ड किया था जिसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता था, और बिलो अशोक स्तंभ वहाँ पर 2 लाइंस थे, ठीक है, और उनको बोलते थे भद्र और वज्रदत्त, ठीक है। तो अशोका के टाइम पीरियड पर ही सारनाथ में अशोका ने बेसिकली, जब अशोका का टाइम पीरियड ऐसा था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिलर्स, ठीक है, एडिक्ट्स जो थे वो उन्होंने बिल्ड किए थे, और यहाँ पर इनका इम्पोर्टेंस ही ये था, इन्होंने बहुत ज़्यादा पिलर्स जो थे वो बिल्ड किए थे। और वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर था अशोका पिलर, जिसको अशोक स्तंभ भी बोलते थे, और वहाँ पर 2 लाइन्स उन्होंने उस पिलर के नीचे प्लेस किए थे, और वो 2 लाइन्स का नाम था भद्र और वज्रदत्ता। ये हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और अभी के टाइम पीरियड पे आपका ये करंट में भी जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन्स क्या सिग्निफाई करते थे, स्ट्रेंथ, करेज एंड ऑनर, ठीक है। तो अशोका के टाइम पे लाइन्स सिग्निफाई करते थे स्ट्रेंथ, करेज एंड ऑनर, ओके। 3rd मौर्यन एम्परर थे अशोका, जो कि एक बहुत ही ग्रेट कॉन्करर थे, और उन्होंने पहला ऐसा एम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। सो अशोक पिलर्स जो थे वो काफ़ी पॉपुलर थे, और वहीं से हमें अशोक के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पता लगी हैं, ठीक है। अशोक जो एम्परर अशोक थे, इनको द ग्रेट अशोक भी बोला जाता था। इन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था जब इनका एक वॉर हुआ था, कलिंगा वॉर हुआ था, अगर आपको पता होगा, ठीक है। सो कलिंगा वॉर हुआ था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, ऑल्दो ही वॉज विक्टोरियस इन द वॉर, बट बहुत लोग मारे गए थे और बहुत ब्लडशेड हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना जो रिलीजन था वो चेंज किया था, और बुद्धिज़्म इन्होंने अडॉप्ट किया था, और बहुत ही ज़्यादा पूरी कंट्री में जो है इनका एकदम से इनका जो एक हृदय परिवर्तन हुआ था, और इन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था अपने आप को, ठीक है। इसके आगे मैं बात करूं तो यहाँ से जो कॉन्क्वेस्ट है, इंस्टेड ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर्स, इन्होंने अपना जो रास्ता था वो किसकी तरफ चेंज किया, नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअलिज्म, कंपैशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने अधर्म का साथ छोड़ के धर्म का साथ देने लगे, और एक नॉन वायलेंस का रूट जो है इन्होंने पकड़ा, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर्स और स्टोन कार्विंग्स इरेक्ट किया था अपने पूरे किंगडम में, ताकि जो बुद्धिज़्म है वो किस तरीके से फैलाया जाए, वो किस तरीके से स्प्रेड किया जाए, ठीक है। जो लाइन कैपिटल था, इट वॉज एरेक्टेड बाय मौर्यन एम्परर अशोका ड्यूरिंग द ईयर 250 BC। तो 250 BC में उन्होंने एरेक्ट किया था, और क्यों एरेक्ट किया था, ताकि बुद्धा, जो लॉर्ड बुद्धा, जिनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने जो भी नॉलेज या जो भी उन्होंने उनका एक्सपीरियंस गेन किया था, उन्होंने जो नॉलेज इम्पार्ट किया था धर्म की, उसको किस तरीके से स्प्रेड किया जा सके, और वो उन्होंने उस लाइन कैपिटल के ज़रिए ही या फिर उसको स्पॉट करने के लिए ही वो इन्होंने एरेक्ट किया था, वेयर बुद्धा इम्पार्टेड हिज नॉलेज ऑफ धर्मा टू हिज 5 डिसाइपल्स। तो वहीं पर ही बुद्धा ने अपनी जो धर्मा का जो नॉलेज था वो अपने 5 शिष्यों को बांटा था, और वहीं पर अशोका ने अपना जो लाइन कैपिटल था वो बिल्ड किया था, वो एरेक्ट किया था, ठीक है। उसके अलावा बहुत अदर पिलर्स भी उन्होंने इरेक्ट किए थे, बट जो उसमें से सबसे ज़्यादा था वो था मोस्ट ऑफ देम कंटेन अ सिंगल एनिमल ऑन द टॉप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पिलर्स थे, बट
ऑलमोस्ट जो बहुत सारे जो पिलर्स थे उसमें से एक एनिमल जो होता था वो टॉप पर ही होता था, ठीक है। सो इस तरीके से अशोकन पिलर्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे और हर एक पिलर कुछ ना कुछ चीज़ सिग्निफाई करता था। कुछ पिलर्स ऐसे थे जहाँ पर अशोका का जो उनके जो एक बोलूँगी सक्सेसेस थी, ठीक है, उन्होंने जो जीती थी चीज़ें या फिर उनके जो भी उनका जर्नी रहा था, कुछ पिलर्स पर वो चीज़ें भी लिखी जाती थी, ठीक है, अशोका के बारे में, ठीक है। तो देयर वर माइनर एडिक्ट्स एंड देयर वर मेजर एडिक्ट्स ऑल्सो अबाउट द अशोका, ठीक है। ओके, अब ये क्या सिंबलाइज करता है हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सो जो अशोका पिलर था और जो लाइन कैपिटल था ऑन टॉप ऑफ इट वर बिल्ड बाय द एम्परर अशोक, ठीक है। और ये मार्क करता था द स्पॉट वेयर बुद्धा फर्स्ट डिसेमिनेटेड हिज बोधि टू हिज डिसाइपल्स। तो वो जो अशोका पिलर था वो कहाँ पर बिल्ड था, वो मैंने आपको बताया सारनाथ में जो इन्होंने बिल्ड किया था, और वहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला लेक्चर दिया था, पहला सरमन दिया था, और उसी को स्पॉट करने के लिए अशोका ने अपना जो पिलर था वो इरेक्ट किया था, ठीक है। हिज गॉस्पल ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड इमेंसिपेशन फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट्स बिकेम द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ पेनेंस व्हेन ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। तो जब उन्होंने धर्म का साथ देना शुरू किया, जब उन्होंने नॉन वायलेंस का साथ देना शुरू किया और जब उन्होंने एक तरीके से पीस की राह पकड़ी, शांति की राह पकड़ी, तो यहाँ पर जो था यही एक टाइम था जब उनको लगा कि उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया और लोगों को लगा इन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया आफ्टर द कलिंगा वॉर जो हुआ था, जहाँ पर बहुत ब्लड शेड हुआ था। और वो देख के वो इतने डर चुके थे, इतने परेशान हुए कि उन्होंने इतना ब्लड शेड एक साथ देखकर उन्होंने कहा कि मैं अपना जो धर्म है और बुद्धिज़्म की तरफ उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और उसी को प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिलर्स जो थे वो इरेक्ट किए थे, जिसमें से एक अशोकन पिलर भी था। ओके, जो 4 लाइन्स हैं ऑफ द कैपिटल जो कि जॉइन होते हैं बैक टू बैक, वो क्या सिंबलाइज करते हैं? स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। सो बेसिकली ये जो लाइन्स हैं जो आप देखते हो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल भी जो है इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग, ठीक है। जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए हर इंसान को हर स्फेयर ऑफ लाइफ में, ठीक है। ये जो 4 लाइन्स हैं ये भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल्सो द रिप्रेजेंटेड ऑफ द 4 कोर स्पिरिचुअल फिलोसफीज ऑफ द बुद्धास, ठीक है। तो बुद्धा की जो 4 स्पिरिचुअल फिलोसफी हैं, ठीक है, वो क्या है कि धर्म के का रास्ता पकड़ो, ठीक है। अगर एक मिड पाथ चूज करो, खैर वो बुद्धा का लॉर्ड बुद्धा का टॉपिक आ जाता है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अशोका ने बुद्धिज़्म फॉलो किया और अशोकन स्तंभ जो था, अशोकन पिलर जो था, वो उन्होंने जहाँ पर बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, जहाँ पर उन्होंने अपना लेक्चर दिया था अपने 5 शिष्यों को, उस चीज़ को स्पॉट करने के लिए उन्होंने अशोकन स्तंभ जो था वहाँ पर लगाया। और बुद्धा को हम हिमसेल्फ इज सिम्बलाइज एज लायन, ठीक है। इसलिए हमने ये जो 4 लायन है ये यहाँ पर अशोकन पिलर में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में जाऊं तो ये जो 3 लायंस हैं जो विजिबल है ऑन द कैपिटल रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल एम्बलम, ये क्या सिग्निफाई करते हैं? जो आपको 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो ये सिग्निफाई करते हैं स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस। ओके, क्या सिग्निफाई करते हैं? स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस। ओके, उसके अलावा ये भी सिग्निफाई करते हैं कि विजिलेंस हो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर हो ओवर ऑल द 4 डायरेक्शंस, ठीक है। जो सिलेंड्रिकल बेस आपको देखने को मिलता है, ये वाला बेस, ठीक है, आपको दिख रहा है, इफ आई एम विजिबल, ठीक है, ये वाला जो बेस आपको देखने को मिलता है, बिलो द लाइंस फर्दर अपहोल्ड सर्टन सिंबॉलिज्म, ये भी कोई ना कोई सिंबॉलिज्म जो है होल्ड करता है, ठीक है। जो सर्कुलर व्हील, ये जो व्हील आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ये जो व्हील देखने को मिलता है इन द मिडल, ये भी एक फॉर्म है बुद्धिस्ट धर्म चक्रा का, ठीक है। तो अगर आपने लॉर्ड बुद्धा वाला सिद्धार्थ के बारे में पढ़ा होगा, लॉर्ड सिद्धार्थ गौतम जिनको पूरा नाम था, या बुद्धिज्म आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे धर्म चक्र के बारे में या धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में आपने नॉलेज होगी। जिनको नहीं नॉलेज है मैं उनको बता दूं, जब लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, उस इवेंट को बेसिकली नाम दिया गया था धर्म चक्र परिवर्तन, बिकॉज उन्होंने
अपनी जो नॉलेज थी जब उन्होंने डिलीवर किया तो उन्होंने ये देखा कि इससे जो है एक परिवर्तन आ सकता है लोगों में, इसलिए उसको धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया। तो ये जो सर्कुलर व्हील है यहाँ पे इन द मिडल ऑफ द नेशनल सिंबल एम्बलम, ये इंडिकेट, ये एक फॉर्म है बुद्धिस्ट धर्म चक्र का, और इसको अशोक चक्र भी बोलते हैं आफ्टर द एम्परर हु पॉपुलराइज्ड इट। तो उन्होंने पॉपुलराइज किया था, इसलिए इसको धर्म चक्र या अशोक चक्र भी बोलते हैं। लेकिन इसका और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो तो ये बुद्धिस्ट, क्योंकि अशोका ने बुद्धिज़्म फॉलो किया था तो उनके नाम पर ही जो है ये उन्होंने यहाँ पर आर्किटेक्टली इसको यहाँ पर एम्ब्रेस किया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो स्पोक्स हैं, ठीक है, ये चक्कर है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पोक्स देखने को मिलेंगे, और ये टोटल आपको पता होना चाहिए 24 स्पोक्स हैं। ये हमारे नेशनल फ्लैग में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो स्पोक्स है ना चक्र के, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। सो वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, और ये वो स्पोक्स वही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और पोर्ट्रे करते हैं द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी, एंड द पैसेज ऑफ टाइम को ये पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो स्पोक्स हैं ये सिग्निफाई क्या करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, हमेशा आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और एक इंसान को क्या अवॉइड करना चाहिए, स्टेगनेशन अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। एंड वन शुड अवॉइड द स्टेगनेशन ऑफ द माइंड, कि अपने दिमाग से जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, जो कमियां हैं उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। यही स्पोक्स इंडिकेट करते हैं। जो 4 एनिमल्स हैं जो आपको दिखते हैं कहाँ पर, देखो यहाँ पर ना एक व्हील है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 1 2, उसके अलावा यहाँ पर 4 एनिमल्स हैं, ठीक है, इस सर्कुलर व्हील में, ठीक है। और ये जो 4 एनिमल्स हैं पहले तो कौन कौन से हैं, एक है गैलोपिंग हॉर्स, ठीक है, हॉर्स दौड़ता हुआ घोड़ा, एक है आपके पास लायन, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि आपको ये जो यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है ये सर्कुलर व्हील है जिसके ऊपर जो 4 लाइन्स हैं वो प्लेस्ड हैं। तो ये सर्कुलर व्हील में कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। सो वी हैव हॉर्स, यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाया है, लाइन हमें देखने को मिलता है, एलिफेंट है और बुल है, ठीक है। सो ये 4 एनिमल्स जो हैं यहाँ पर प्लेस किए गए हैं और इनका भी अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। सो 4 एनिमल्स डिपिक्टेड ऑल्टरनेटिवली बिटवीन द चरखास, ये क्या है, आर रिगार्डेड एज द गार्डियन ऑफ द 4 डायरेक्शंस। तो इनको बोला गया है ये गार्डियन है ऑफ द 4 डायरेक्शंस। लाइन जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है, एलिफेंट जो है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है, हॉर्स साउथ की तरफ, एंड बुल फॉर द वेस्ट, ठीक है। सो दीज आर द गार्डियंस ऑफ द 4 डायरेक्शंस, ओके। उसके अलावा ये जो एनिमल्स हैं ये अपेयर होते हैं टू बी रूलिंग द चक्रास, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर जो है ये प्लेस होते हैं, ठीक है। और इट इज़ अराउंड द सिलेंड्रिकल सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दीज एनिमल्स आर बीन रेफर टू एज द सिंबल फॉर द बुद्धा हिमसेल्फ। कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो एनिमल्स हैं ये बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के ही जो हैं उनके ही सिम्बल्स हैं, ठीक है। एंड दे मे बी डिड्यूस्ड एज हिम कैरिंग फॉरवर्ड द टेनेंट्स ऑफ द धर्मा। और ये भी बोला गया है कि जैसे इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं ना तो ये धर्मा को आगे लेके जा रहे हैं, बुद्धिस्ट धर्मा को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी बोली गई है। तो एक और इंटरप्रिटेशन अगर देखा जाए तो ये जो 4 लाइन्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। तो लॉर्ड बुद्धा की जो लाइफ थी उसकी अलग अलग स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो एलिफेंट है वो रिप्रेजेंट करता है द कंसेप्शन ऑफ प्रिंस सिद्धार्था, ठीक है। तो जब प्रिंस जो थे जब वो जन्म हुए थे, एलिफेंट वो ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये भी एक स्टोरी है। ये बेसिकली बुद्धिस्ट की ना जो स्टोरीज थी जिनको हम जताका टेल्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट के या लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में, बर्थ के बारे में जो है काफ़ी स्टोरीज बताई गई हैं। और उन्हीं जताका टेल्स में एक ये चीज़ भी मेंशन थी कि जब क्वीन माया हु वॉज द मदर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उनको क्या ड्रीम आया था, उनको एक एलिफेंट दिखा था, उनकी वोम्ब में एंटर, उनकी कोख में एंटर होते हुए उनको एक हाथी दिखा था। तो ये भी कहा जाता है कि ये जो एलिफेंट है जो कि अशोकन पिलर पे हमें देखने को मिलता है एज वन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि प्रिंस जो सिद्धार्था थे उनका कंसेप्शन, वो किस तरीके से उन्होंने कंसीव किया और उनका जन्म वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बुल क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमने बुल देखा,
अगर हम बुद्धिस्ट के हिसाब से चले, वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंस सिद्धार्था इन हिज यूथ, ठीक है। तो अपने यूथ में वो किस तरीके से थे, बुल वही रिप्रेजेंट करता है, और हॉर्स डिपिक्ट करता है सिद्धार्था रेनाउंसिंग हिज रॉयल लाइफ इन सर्च ऑफ बोधि, ठीक है। सो बेसिकली उनका एक जब उनको ये रियलाइज़ हुआ सिद्धार्थ, ये बेसिक सारे का सारा जो है ना आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपका बुद्धिज़्म टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो जब सिद्धार्थ को, लॉर्ड बुद्धा को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने एक नया रास्ता पकड़ना है, एक नई राह चलनी है, उन्होंने अपना धर्म जो है वो उस राह पर चलना है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने महल से ना अपना जो हॉर्स था वो लेके निकल पड़े थे। तो ये जो हॉर्स है ये वही डिपिक्ट करता है कि जब सिद्धार्था ने अपनी रॉयल्टी को रिनाउंस किया था, उन्होंने अपनी रॉयल्टी छोड़ी थी और एक मॉन्क के रास्ते पर चल पड़े थे। तो ये वही चीज़, ये कहते हैं कि ये वही चीज़ जो है डिपिक्ट करता है। और जो लाइन है ना, ये डिपिक्ट करता है ऑफ द सिद्धार्था अटेनिंग बोधि अंडर द पीपल ट्री, ठीक है। तो ये क्या डिपिक्ट करता है कि जब उन्होंने जो है एकदम अपना जो धर्म था वो एकदम अचीव किया था और पूरी तपस्या करी थी, मेडिटेशन किया था अंडर द बोधि ट्री, ठीक है। तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनका किसमें, लॉर्ड बुद्धा में, और जो लाइन है वो यही चीज़ डिपिक्ट करता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर ये जो 4 एनिमल्स हैं, अगर हम अशोकन पिलर की बात करें, ये सारी चीज़ें वो डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोलूँ, यहाँ पर हमारा लोगो है नेशनल एम्बलम का, क्या है, द फ्रेज सत्यमेव जयते, ठीक है, कि सिर्फ सच की ही जीत होती है। और ये फ्रेज हमने कहाँ से ली है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको हिस्ट्री में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। मुंडक उपनिषद था जहाँ से हमने ये फ्रेज लिया है, सत्यमेव जयते, और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये एम्बेडेड था अथर्व वेदा में, अगेन वेदास के ऊपर क्वेश्चन है, अथर्व वेदा में एम्बेडेड था। लिया कहाँ से है, मुंडक उपनिषद से ये फ्रेज लिया गया है, और ये हमारे नेशनल एम्बलम का लोगो भी है, सत्यमेव जयते, ठीक है। और ये जो लोगो है बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ कहाँ से वेल नोन मंत्र थे, सत्यमेव जयते नंत्रम, सत्यनेत पंथा वितातो देवन्या, ये आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है मुंडक उपनिषद से लिया था, और अथर्व वेद में इसका एम्बेडेड है सत्यमेव जयते का फ्रेज, ठीक है। इसको ये अगेन यहाँ पर जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, दिस वर्स जो है इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ओनली ट्रूथ प्रिवेल्स, ठीक है, सिर्फ सच की ही जीत होती है, असच का विनाश होता है, ठीक है ना, इस तरीके की कहावत है। और हमेशा इंसान को सच की राह पर चलना चाहिए, यही चीज़ें इस फ्रेज में बोली गई हैं, ठीक है। द वर्ड्स एंड द नेशनल मोटो अडॉप्टेड देयर ऑफ प्रोक्लेम्स दैट एज अ नेशन इंडिया जो है एक सच की राह पर हमेशा चलेगा, अपहोल्ड करेगा ट्रूथ अबव ऑल एल्स। हमेशा गांधी जी का भी यही स्लोगन था, जब उन्होंने पूरी फ्रीडम स्ट्रगल अपनी लड़ी है, तो उनका हमेशा से स्लोगन रहा है नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ के ऊपर उन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल हमेशा लड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही हमारी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमारे नेशनल एम्बलम का यही हिस्ट्री है, यही इंपॉर्टेंस है, और ये हर इंडियन को पता होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एवरी इंडियन शुड नो द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल सिम्बल्स, ठीक है। सो देन थैंक यू क्लास। ये एक और स्लाइड है जो आप देख सकते हो, 4 हेडेड लाइन कैपिटल है सांची से। 2 टाइप के थे जो हमें देखने को मिले थे जब हमने एक्सप्लोरेशन किया था, एक इस तरीके का मोनोलिथिक पिलर हमें देखने को मिला है, ठीक है, एंड दूसरा हमें ओवर द तोरन एज अ पार्ट ऑफ द पिलर, तो तोरन से भी हमें इस तरीके का मिला है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।